हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रेशियो। रेशियो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको डीआई और अर्थमेटिक दोनों में बहुत हेल्प मिलती है क्वेश्चन को फास्ट और इजी वे से सॉल्व करने में। चलिए हम इसके तरीके देखते हैं। इसके तीन तरीके हैं, तीन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत इजी है, एक बार आपने सीख लिया तो फिर आपके लिए क्वेश्चन हलवा होगा। चलिए देखते हैं। पहला मेथड ये है कि अगर कोई रेशियो है, मान लिया 20 और 30, वैसे तो ये कट लेगा लेकिन मान लेते हैं कि ये अगर रेशियो में लिखा हुआ है 20 और 30 या फिर ये नंबर है 20 और 30, तो अगर फर्स्ट में आपने 5 ऐड किया और दूसरे में 5, मतलब दोनों में आपने सेम नंबर ऐड किया, तो जो भी रिज़ल्ट आएगा, जैसे कि यहाँ 20 में मैं 5 ऐड किया तो 25 और 30 में 5 ऐड किया तो 35, तो जो फर्स्ट का ये फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर में डिडक्ट किया तो आपका कितना आया, 10 आया। मतलब ये जो डिफरेंस है और यहाँ जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, जब कोई रेशियो के नंबर्स में सेम अमाउंट ऐड होगा तो जो रिज़ल्ट का ये रेशियो आएगा, इसका यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस हमेशा सेम होगा। मतलब अगर ए और बी है और ए में अगर एक्स अमाउंट आपने ऐड किया और बी में सेम एक्स अमाउंट ऐड किया है, तो रिज़ल्ट जो आएगा उसका डिफरेंस और जो पुराना रेशियो था उसका डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। अब हम दूसरे में, और इसका दूसरा ये भी है क्वेश्चन कि अगर दो अमाउंट है उसमें आपने सेम अमाउंट डिडक्ट किया तो भी ये फॉलो होगा। तो अगर ये फर्स्ट रेशियो जैसे कि उसका अभी आप देख लीजिए कि अगर 40 से 30 माइनस किया तो आपका 10 आ गया, और 35 से 25 माइनस किया तो भी 10 आ गया। मतलब अगर 30 में आपने 5 डिडक्ट किया तो 25 आया, और 40 में भी 5 डिडक्ट किया तो 35। मतलब सेम अमाउंट ऐड कीजिए या फिर सेम अमाउंट डिडक्ट कीजिए तो जो पहला रेशियो और जो दूसरा रेशियो का डिफरेंस होगा सेम होगा। मतलब जो पहला रेशियो और जो दूसरा रेशियो का डिफरेंस होगा सेम होगा। किसमें? रेशियो का फर्स्ट मेथड में। ओके, अब दूसरे मेथड की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा मेथड है, अगर कोई रेशियो है, ठीक है, उसमें सेम अमाउंट एक में ऐड करो और एक में डिडक्ट करो। ठीक है, अगर कोई रेशियो है उसमें सेम अमाउंट किसी में ऐड करो और किसी में डिडक्ट करो, तो जो पहले रेशियो का सम होगा और जो दूसरे रेशियो का सम होगा वो हमेशा बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 20 और 30 है, 20 में मैंने 5 ऐड किया और 30 में मैंने 5 डिडक्ट किया, तो 20 में मैंने 5 ऐड किया तो 25 हुआ, और 30 में मैंने 5 डिडक्ट किया तो 25 हुआ। ये दोनों को ऐड कीजिए तो 50 और ये दोनों को ऐड कीजिए 50। ये हमेशा फॉलो होगा। अब हम चलते हैं थर्ड मेथड पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि ये इस मेथड का नाम है क्रॉस मेथड। ठीक है, इस मेथड में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर कोई रेशियो है A:B, एक में आपने कुछ अमाउंट ऐड किया और एक में आपने कुछ और अमाउंट ऐड किया, तो पिछले जो दो मेथड हमने पढ़े उसमें सेम अमाउंट का बात हो रही थी, और इसमें लेकिन एक दूसरा अमाउंट है और एक दूसरा अमाउंट है। मतलब ये दोनों सेम अमाउंट नहीं है। तो जैसे कि फर्स्ट रेशियो में है तो एक रेशियो में आपने कुछ और ऐड किया और दूसरे में कुछ और ऐड किया, तो जो ये आएगा, जो भी ये न्यू रेशियो, इसको इसका रियल अमाउंट जानने के लिए आपको क्रॉस मेथड का यूज़ करना होगा। ठीक है, अब हम और देख लेते हैं। अगर इसमें ये भी एप्लीकेबल है कि अगर कोई रेशियो है, एक में डिडक्ट हो रहा है डिफरेंट अमाउंट और एक में डिडक्ट हो रहा है डिफरेंट अमाउंट, मतलब दोनों अलग अमाउंट में, तो भी क्रॉस मेथड से सॉल्व होगा। और ये भी कि अगर एक में डिडक्ट हो रहा है डिफरेंट अमाउंट और एक में ऐड हो रहा है डिफरेंट अमाउंट, तो भी क्रॉस मेथड से ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्रॉस मेथड का ये एग्जांपल है। जैसे कि ये 5 यूनिट है और ये 3 यूनिट है। यूनिट हमने ऐसे ही मान लिया है, तो जैसे कि है, और एक जो 5 यूनिट है उसमें हम 40 ऐड कर रहे हैं, मतलब, और जो 3 यूनिट है उसमें हमने 15 ऐड किया। तो यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट है और यहाँ का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो आपको रियल अमाउंट कैसे जानना है वो देखिए। यहाँ पे ऐसे होगा कि जो 5 यूनिट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, तो कितना आया 15 यूनिट, और जो 3 यूनिट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना आया 6 यूनिट, और ये दोनों को जब डिडक्ट करेंगे तो टोटल आएगा 9 यूनिट। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप ये है
कि ये जो यहाँ का नंबर है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 40 से, कितना आया 120, और जो 15 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आया 30 इक्वल टू 90। मतलब 9 यूनिट का वैल्यू आपका 90 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ गया 10। और जब 1 यूनिट का वैल्यू 10 आ गया तो आप पुराने रेशियो और नए रेशियो दोनों का वैल्यू जान सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप 10 से इंटू करते हो तो आपका कितना आ गया आंसर 50, और यहाँ पे आप 10 से इंटू करते हो तो आपका कितना आ गया 30। तो उसके बाद फिर आप 50 में, लेकिन हाँ इसमें आप नहीं अप्लाई कर सकते, आपको पहले वाले ही रेशियो में पहले करना है, उसके बाद आप आंसर निकाल सकते हो। 50 में 40 आप ऐड किए तो आपका न्यू रेशियो में ये अमाउंट 90 यहाँ पे हुआ, और 30 में 15 ऐड किया तो यहाँ पे न्यू रेशियो का अमाउंट 45 हुआ। तो इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए अब और हम इसे क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया आर और के, ठीक है, उसके इनकम की रेशियो 3:7 है, एक्सपेंडिचर की रेशियो 2:9 है, और सेविंग जो है वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना ध्यान रखें कि कोई भी रेशियो जो होगा वो आपस में जब तक रिलेट ना करे तब तक प्लस और माइनस नहीं हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए देखना होगा कि जैसे कि यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है और यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, तो इसका दोनों का डिफरेंस निकालना होगा। यहाँ देखिए 7 से 3 4 में, और यहाँ पे जो 9 का 2 7 है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3:7, ये 3:9, यहाँ का डिफरेंस ये है। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको सेम करना होगा। सबसे पहले जब आपने डिफरेंस सेम किया तो 7 से 7 3 21 हो गया, और 7 7 49 हो गया, या 4 2 8 हो गया, 9 4 36 हो गया, ठीक है। अब इसे आप इसे 21 में 8 माइनस करोगे 13, और 49 में 36 माइनस करोगे तो 13। आपको क्या क्वेश्चन में बोला गया था कि सेम होगा सेविंग, तो आपका सेविंग सेम आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग में रेशियो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। आगे जो मैंने मेथड्स आपको बताए थे वही मेथड्स है। अगर सेम रेशियोज़ में एक रेशियो में सेम अमाउंट ऐड होता है तो जो पहला रेशियो का डिफरेंस और जो दूसरा रेशियो का डिफरेंस है वो सेम आएगा। और जो अभी इस रेशियो में सेम अमाउंट डिडक्ट होता है तो पहले रेशियो का डिफरेंस और दूसरे रेशियो का डिफरेंस भी सेम होता है। और दूसरा हम मेथड आपको बताए थे कि अगर किसी रेशियो में सेम अमाउंट एक में डिडक्ट और एक में ऐड हो रहा है तो पहले रेशियो का सम और दूसरे रेशियो का सम सेम होगा, ठीक है। और तीसरे में तो ये क्रॉस मेथड तो बताया ही था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे कि ये कॉइन्स वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इन अ बैग 1 रुपये का कॉइन है उसमें, ठीक है, 50 पैसे का कॉइन है, 25 पैसे का कॉइन है और 10 पैसे का कॉइन है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि इन द प्रोपोर्शन 1:3:5:7, ये रेशियो में ये से सारे कॉइन्स हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ बोला हुआ है इन अ बैग 1 रुपी, 50 पैसा एंड 25 पैसा एंड 10 पैसे का कॉइन्स है, और कितने रेशियो में 1:3:5:7, ठीक है। और इफ़ द टोटल अमाउंट इज़ 115.25, फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसा का कॉइन का नंबर आपको जानना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। उसके बाद 50 पैसे, तो यहाँ पे 50 पैसा है ही, 25 पैसा और यहाँ पे 10 पैसा। यहाँ पे रेशियो क्या बोला 1:3:5 और यहाँ पे 7। तो यहाँ पे आपने इंटू किया तो 1 से इंटू किया तो 100 यूनिट ही आया, और 50 को 3 से इंटू किया तो 150 आया, और यहाँ 25 को 5 से इंटू किया तो 250 आया, और 10 को 7 से इंटू किया तो 70 यूनिट आया। और आपने जब सारे यूनिट को ऐड किया तो कितना आया 445 यूनिट, और यहाँ अमाउंट कितना दिया है सारे यूनिट का 111.25, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। आप इससे जब सॉल्व करोगे तो आपका 1 यूनिट का वैल्यू 25 आ जाएगा, और यहाँ पे आपसे पूछा है कि 25 पैसे के कॉइन का कितना वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ 25 पैसे की एक कॉइन का वैल्यू 25 आ गया है, और यहाँ पे 25 पैसे का वैल्यू आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए 5 है उसका रेशियो, 25 × 5 किया
तो 125 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट है। 825 कॉइन्स है आपके पास। यहाँ पे बता दिया है कि कॉइन्स आपके पास इतना है, कंसिस्ट 50 पैसा, 1 रुपया, 25 पैसा। ठीक है, देयर वैल्यूज आर रेशियोज, देयर वैल्यू जो वैल्यू है उनका रेशियो है 7:5:4। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। 50 पैसा का जो कॉइन है उसका नंबर कितना है। तो सबसे पहले जो हमने 100 बोला, 50 बोला, 25 बोला, इसको मैंने पहले कैंसिल आउट करके छोटा रेशियो का फॉर्म में ले आया है। जैसे 100, 50, 25 से यहाँ पे काटा तो 4, 2, 1 आया है। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला होता है जो ये सॉल्व करने का, जैसे वैल्यू ऑफ 1 कॉइन, एक कॉइन का जो भी वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ कॉइन्स, मतलब जितना आपके पास कॉइन इज इक्वल टू टोटल वैल्यू। इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, टोटल कॉइन। ठीक है, टोटल कॉइन इज इक्वल टू टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय यहाँ पे वैल्यू ऑफ 1 कॉइन्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो रेशियो, वैल्यूज़ का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ऊपर, यहाँ पे वैल्यू लिखा हमने 7:5:4, 7:5:4। ठीक है, और जो हमने ये निकाला वैल्यू ऑफ 1 कॉइन, और 1 कॉइन का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4:2:1। और जब हमने इसे सॉल्व किया तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें कोई एक नंबर लेना पड़ेगा जिससे ये नीचे वाला जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो इस कैंसिल आउट करने के लिए सबसे इजी नंबर है यहाँ पे, और सबसे छोटा नंबर 4 है। तो 4 से 4 यहाँ काटा तो यहाँ तो 7 बचा, और यहाँ 2 से 4 काटा तो यहाँ 2, और यहाँ पे 10 बचा, और यहाँ 1 से यहाँ तो 4 से 16 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने हुए, 25 हो गए और 25 हो गए, और यहाँ पे 10 से इंटू कर दिया तो हमारा 250 आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें ये जानना था कि 50 पैसा का कितना वैल्यू है, तो 50 पैसा वाला कितना हो जाएगा 10, और उसके बाद फिर हमने 250 से इंटू कर दिया और आपका आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला है एक डॉग है। ठीक है, वो परसुएज ए कैट, मतलब एक बिल्ली का पीछा कर रहा है और वो 6 छलांगे मार रहा है, और एवरी लिप्स ऑफ 9 लिप्स ऑफ कैट, मतलब जब एक बार में जैसे होता है कुछ टाइम में, जैसे कि एक पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, मतलब मान लीजिए 2 मिनट या फिर 1 मिनट, उसमें जो बिल्ली है वो 9 लैप्स मार रहा है, मतलब 9 कदम वो चल रहा है, और जो डॉग है वो डॉग 6 कदम चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ बोला है डॉग इज़ इक्वल टू, मतलब यहाँ बोला है 3 लेप्स ऑफ डॉग इज़ इक्वल टू द 5 लेप्स ऑफ कैट, मतलब डॉग जो होता है वो तो लंबा लंबा छलांग मारेगा और कैट छोटा छोटा मार रहा है, और जो लंबा लंबा है उसका यहाँ पे रेशियो बताया है कि डॉग अगर 5 मार रहा है ना तो उसके बदले उसका ये कैट का 3 ही होगा उसमें, मतलब जो कैट का यहाँ डॉग का 3 लैप्स है और कैट का 5 लैप्स है, वो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम इज़ कांस्टेंट, मतलब दोनों साथ साथ चल रहा है इसलिए टाइम इज़ कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ डिस्टेंस है 60 और 90, मतलब यहाँ पे 6, यहाँ से आपको बोला था डॉग 6 वो अपना लैप्स मार रहा है, और यहाँ पे कैट 9 लैप्स मार रहा है, और लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे सेम हो जाएगा क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा, DST, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, और इसका जो एक है मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट, जैसे कि अगर डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड और टाइम का जो प्रोपोर्शन होगा वो अपोजिट होगा। स्पीड और टाइम का जो होता है ना, जैसे कि स्पीड यहाँ पे 1 और 2 है तो टाइम 2:1 होगा जब डिस्टेंस सेम होगा, लेकिन जब स्पीड और टाइम सेम होगा तो ये दोनों सेम का सेम रहेगा। मतलब यहाँ स्पीड अगर 5 और 3 है और आपका डिस्टेंस आपका 5:3 है तो, और स्पीड आपका इसमें कांस्टेंट है तो टाइम आपका 5:3 ही होगा। ठीक है, इसी मेथड पे यहाँ पे डिस्टेंस अगर 60 और 90 है तो टाइम कांस्टेंट है इसलिए स्पीड 60 और 90 होगा। लेकिन यहाँ बोला गया है कि
ये जो डॉग है उसका कैट का 5 लिप्स इज इक्वल टू 3 लिप्स ऑफ डॉग है। तो यहाँ पे हमने ये क्या 6 × 5 किया डॉग का, और कैट का 9 to 3 किया। तो यहाँ पे जो रेशियो है 10:9 आ गया। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर ऑल। एनी अदर क्लास हम अगली बार लेंगे। सो थैंक यू।